विजयनगर के महाराज कृष्णदेव हर बार तेनाली की सूझबूझ से दंग रह जाते थे। इस बार भी तेनाली ने महाराज को हैरान कर रख दिया। दरअसल एक बार महाराज कृष्णदेव पड़ोसी के राज्य पर जीत हासिल करके विजयनगर लौट आए और उन्होंने उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। पूरे नगर को ऐसा सजाया गया जैसे कोई बड़ा उत्सव हो। अपनी इस जीत को यादगार बनाने के लिए महाराज कृष्णदेव के मन में विचार आया कि क्यों ना नगर में विजय स्तंभ बनाया जाए। स्तंभ बनाने के लिए राजा ने राज्य के सबसे हुनरमंद शिल्पकार को तुरंत बुलाया और उससे काम सौंप दिया। महाराज के आदेश अनुसार शिल्पी भी अपने काम में जुट गया और कई हफ्तों तक दिन रात एक करके उसने विजयनगर स्तंभ का काम पूरा किया। जैसे ही विजय स्तंभ बनकर तैयार हुआ तो महाराज समेत दरबारी और नगरवासी शिल्पकार की कला को देखकर खुश हो गए। शिल्पकार की कारीगरी से प्रसन्न होकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और इनाम मांगने को कहा। उनकी बात सुनकर शिल्पकार ने कहा, हे महाराज, आपको मेरा काम पसंद आया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। आप बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। शिल्पकार का जवाब सुनकर महाराजा को खुशी हुई, लेकिन उन्होंने जीत पकड़ ली कि वो शिल्पकार को कोई ना कोई इनाम जरूर देंगे। महाराज ने शिल्पी को कहा कि उससे कोई ना कोई इनाम मांगना ही होगा। महाराज की इच्छा को जानने के बाद दरबार में मौजूद अन्य दरबारी शिल्पकार से कहने लगे कि महाराज खुले मन से तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम जल्दी से मांग लो। शिल्पकार अपनी कला में माहिर होने के साथ साथ ही स्वाभिमान और बुद्धिमान भी था। शिल्पकार को लगा कि अगर वो कुछ नहीं मांगता तो महाराजा नाराज हो सकते हैं, अगर वो कुछ लेता तो वो उसके स्वाभिमान और उसूल के खिलाफ होगा। ऐसे में कुछ देर सोचने के बाद शिल्पकार ने साथ लाए अपने औजारों का झोला खाली किया और खाली झोले को महाराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इनाम स्वरूप इस झोले को दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु से भर दीजिए। शिल्पकार की बात सुनकर महाराज सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे बहुमूल्य है। काफी देर तक सोचने के बाद महाराज ने दरबार में मौजूद राजपुरोहित और सेनापति समेत अन्य दरबारियों से इसका जवाब मांगा। घंटों सोचने के बाद भी शिल्पी को क्या दिया जाए, इसका उत्तर किसी को समझ नहीं आया। किसी से भी संतोषजनक जवाब ना मिलने पर महाराज परेशान हो गए। शिल्पकार से कहने लगे कि इस दुनिया में हीरे जवाहरात से बढ़कर और क्या कीमती हो सकता है। चलो, मैं तुम्हारा ये झोला उसी से भर दूंगा। महाराज की बात सुनकर शिल्पकार ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, हीरे जवाहरात इस दुनिया में सबसे कीमती नहीं है। मैं वो कैसे ले सकता हूँ। उसी दिन तेनालीराम दरबार में मौजूद नहीं थे। किसी से भी समस्या का समाधान ना मिलने पर महाराज ने तुरंत तेनालीराम को बुलाने का आदेश दिया। महाराज का संदेश मिलते ही तेनालीराम तुरंत दरबार की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही एक सेवक ने तेनालीराम को महाराज की चिंता के कारण बता दिया। दरबार में पहुंचते ही तेनालीराम ने सबसे पहले महाराज को प्रणाम किया और फिर सभा में मौजूद अन्य लोगों को अभिवादन किया। महाराज की व्याकुलता को देखते हुए तेनालीराम ने सभा में ऊंची आवाज में कहा, जिससे भी सभा में दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए वो सामने आए। तेनालीराम की बात सुनकर शिल्पकार आगे आया और अपना खाली झोला तेनालीराम के आगे बढ़ा दिया। शिल्पकार से झोला लेकर तेनालीराम ने उसके मुंह को खोला और हवा में 3-4 बार ऊपर नीचे हिलाकर थैले के मुंह को बांध दिया। इसके बाद तेनालीराम ने झोला शिल्पकार की ओर बढ़ाते हुए कहा कि अब आप वो झोला ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भर दिए है। शिल्पकार ने भी झोला थामते हुए तेनालीराम को प्रणाम किया और फिर महाराजा से अनुमति लेते हुए अपनी औजार उठाकर सभा से चला गया। ये देखकर सभी अचंभित हो गए। महाराज की उत्सुकता और दरबारियों के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह को देखते हुए तेनालीराम ने कहा, हे महाराज, वो झोला खाली बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसमें दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु यानी हवा भरी हुई थी। दुनिया में हवा से कीमती और क्या हो सकता है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराजा खुश हो गए और उसकी पीठ थपथपाने लगे। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर महाराजा ने उसे इनाम स्वरूप अपने गले से एक कीमती मोतियों की माला निकालकर पहना दी।
दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि धन से स्वाभिमान नहीं खरीदा जा सकता है। दूसरी ये कि दुनिया में सबसे कीमती हवा है, जिसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता। ये हमें मुफ्त में मिलती है, इसीलिए हम इससे कीमती दौलत को समझते हैं।